का रोते हुए भयंकर खुलासा। पीए ने थप्पड़ बरसाए, लात मारी, दरिंदगी से पीटा। केजरीवाल का बुरा हाल, विभव बन गए काल। पुलिस का उसके बाद तो पुलिस की तो बात आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की काली करतूत पर भयंकर खुलासा करेंगे कि कैसे सीएम हाउस के अंदर एक सांसद महिला पिटती रही, केजरीवाल तमाशा देखते रहे। ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल गुंडागर्दी दिखा रहे पीए के साथ ही जाकर खड़े हो गए। ये तो ईमानदार सीएम थे ना, जो जहां जाते थे ईमानदारी का ढोल पीट कर आते थे। लेकिन आज उनकी ईमानदारी कहां गई? क्यों केजरीवाल ने घुटने टेक दिए? इसी काली करतूत को उजागर करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। केजरीवाल सिर पकड़कर रो रहे हैं। आप नेताओं में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के कांड से केजरीवाल के सारे एजेंडे पर 1 मिनट में पानी फिर गया है। दोनों की करतूत से केजरीवाल बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ पीए है, उस पर कार्रवाई की तो भी केजरीवाल डूबेंगे, और दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़े तो भी भयंकर राज बाहर आएंगे और केजरीवाल की नैया डूबनी तय है। इसलिए केजरीवाल बीच में फंसकर मौन धारण कर बैठे हैं। लेकिन यही मौन उस वक्त केजरीवाल के गले की फांस बन गया जब स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सामने मुंह खोल दिया और उस घटना के बारे में बारीकी से बताया जो उनके साथ सीएम हाउस के अंदर घटी। कैसे केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को दरिंदगी से पीटा। इस पर दिल्ली पुलिस के सामने स्वाति मालीवाल ने भयंकर खुलासा किया है। केजरीवाल के पीए पर स्वाति मालीवाल के आरोप। विभव ने मुझे थप्पड़ मारा, लातों से मारा, मेरे पेट में मारा, इतना ही नहीं मेरी बॉडी पर हमला किया, वो भी उस महिला के साथ जो कुछ दिनों पहले तक खुद महिला अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ती थी। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है। इतनी घिनौनी वारदात सीएम हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ हो गई, लेकिन सीएम साहब तो तमाशा देखते रह गए। इसी का नतीजा है कि स्वाति के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए विभव कुमार की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की कई टीमें विभव की तलाश में छापेमारी भी कर रही हैं। पुलिस ने गंभीर धाराओं में विभव के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल पुलिस ने सीएम केजरीवाल के पीए आरोपी विभव कुमार पर धारा 354 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी, धारा 509 यानी शब्दों और इशारों से महिला का मान मर्दन करना, धारा 323 यानी उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया है। खैर, अब विभव कुमार सीएम केजरीवाल के लिए नाक की नकेल हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक केजरीवाल उन पर एक्शन इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि विभव उनके पीए हैं तो अंदर के सारे राज जानते हैं, और इसके साथ ही विभव कुमार का नाम भी शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी भी विभव कुमार से पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही जल बोर्ड घोटाले में भी विभव कुमार का नाम आया हुआ है। ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इन हालातों में अगर केजरीवाल विभव कुमार को हटा देते हैं तो वो अपने लिए काल बुला लेंगे, क्योंकि विभव कुमार न सिर्फ शराब घोटाले में बल्कि जल बोर्ड घोटाले में भी केजरीवाल का सारा खेल बिगाड़ सकते हैं। मुश्किलों से तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर राहत मिली है, लेकिन ये राहत केजरीवाल के लिए आफत बनेगी, और आफत अब कोई और नहीं बल्कि उनका पीए विभव ही बना सकता है। अगर दिल्ली पुलिस के पकड़ में विभव आ गया तो खेल बिगड़ना तय है। ऐसा खेल बिगड़ेगा कि केजरीवाल भी समेट नहीं पाएंगे। खैर, अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है। केजरीवाल से सवाल जवाब मांगे हैं। उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है, और पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें।
पूरा देश, पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो मांग की है कि पीए ही नहीं, इस घटना में दोषी केजरीवाल भी हैं, जो पीए को बचाकर अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है सर? नहीं, पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, गिरफ्तारी करें और इस घटना के दोषी केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए नहीं है, बल्कि इस घटना के दोषी श्री अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। उनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधी को वह साथ में लेकर के घूम रहे हैं, कैसे शुचिता की बात करके और गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों का बचाव करके, मतलब जो अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, जमानत पर आए हैं, 2 जून को फिर जेल जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वह आम आदमी पार्टी की ही एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के घर में इस प्रकार की घटना हो जाती है, वह शर्मसार करने वाली है। इस पर उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और इस मामले में जांच करके पुलिस अगर वह दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। आगे केजरीवाल के खिलाफ अब दिल्ली बीजेपी सड़कों पर उतर आई है, चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया है, केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केजरीवाल न्याय दो, केजरीवाल न्याय दो, केजरीवाल न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं को इस्तीफा दो, बनना दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, महिलाओं का आरोप है कि जिस सरकार ने उसके ही महिला नेता मंत्री का सम्मान नहीं किया है, उस सरकार में दिल्ली की महिला कैसे सुरक्षित रहेगी। खैर, अब एक बात तो साफ हो गई है कि केजरीवाल का सारा चुनावी खेल उनके ही नेताओं की वजह से मिट्टी में मिल गया है। जब तक केजरीवाल एक्शन नहीं लेते या फिर इस मामले पर सफाई नहीं देते, तब तक उन पर सवाल उठते रहेंगे। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।